बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया, जिसके बाद फौरी तौर पर $1 अरब 20 करोड़ की किस्त पाकिस्तान को जारी कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि $3 अरब की मंजूरी मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने की हुकूमती कोशिशों के लिए अहम पेशरफ्त है। IMF कर्ज मुआहिदा। IMF ने महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई कर दी है। IMF ने मुआशी शरह नमू में इजाफे की तवक्को जाहिर की। IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई 29.6 से कम होकर 25.9% आने की तवक्को है। बात करते हैं वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहदा तय पा चुका है और IMF का ये कहना है कि इस प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी होगी और पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू में इजाफा होगा। रवा माली साल के दौरान महंगाई की जो शरह है वो 25.9% तक आ जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में महंगाई की शरह 29.6% थी, इसमें कमी आएगी। इसी तरह मुआशी शरह नमू में इजाफे का इम्कान है और रवा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2.5% तक रह सकती है, जो गुज़िश्ता बरस सिर्फ -0.5% के करीब थी। इसी तरह बेरोजगारी में और रवा बरस बेरोजगारी की शरह 8% तक रह सकती है, जो कि गुज़िश्ता बरस 8.5% थी। रवा बरस पाकिस्तान का मालियाती खसारा 7.5% तक रहने की तवक्को है। जी, भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए सतलुज में सैलाब है। NDMA ने क्या अलर्ट जारी किया है, आबी ज़खायर की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं साथी एंकर ज़ीशान मलिक। भारत से आने वाले सैलाबी रेले से दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जिससे दरिया के करीबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। दूसरी जानिब मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। तरबेला डैम की अगर बात की जाए तो पानी की आमद 1,43,200 और अखराज 1,40,000 क्यूसेक है। इसी तरह मंगला में पानी की आमद 49,300 और अखराज 10,000 क्यूसेक है। उधर दरियाए चनाब में हडबराला पर पानी की आमद 66,700 और अखराज 43,600 क्यूसेक है। इसी तरह दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी की आमद 2,19,700 और अखराज 2,15,000 क्यूसेक है। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी की आमद 44,900 और अखराज 44,900 ही है। अब बात कर लेते हैं पानी के ज़खायर की, तो तरबेला में पानी का ज़ख़ीरा 40,19,000 एकड़ फुट है। इसी तरह मंगला में पानी का ज़ख़ीरा 42,44,000 फुट है और चश्मा में पानी का ज़ख़ीरा 1,79,000 एकड़ फुट है। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 84,42,000 एकड़ फुट है। कसूर में दरिया सतलुज की लहरें मज़ीद तेज होना शुरू हो गई हैं। पानी दाखिल होने से कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। हालिया काश्त की जाने वाली फसलों में भी पानी दाखिल हो गया, जबकि लाखों फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। बात करेंगे जाकिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर, बताइएगा। मैं दरियाए सतलुज के करीब मौजूद हूँ और मेरे आप पीछे देख रहे हैं कि दरियाए सतलुज का जो पानी है ये रोड क्रॉस कर रहा है और यहाँ की जो फसलें हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और जो ज़मीनी कई देहातों का जो ज़मीनी राब्ता है वो भी ख़त्म हो चुका है और जो सतलुज के दरमियान फसलें काश्त की गई थी वो मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो नकल मकानी कर रहे हैं और जो रेस्क्यू स्टाफ है वो देहातों में फंड को रेस्क्यू कर रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। जंग का रुख करेंगे जहाँ पर दरिया चनाब में तुग़यानी बरकरार है। नशेबी इलाकों में पानी जमा। तरेमू बैराज पर 1,10,000 क्यूसेक पानी का रैला मौजूद है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ान, क्या सूरत हाल है? त्रिमू बराज के ऊपर 1 लाख से ज़ायद क्यूसेक का रैला जो है वो मौजूद है और हम सैलाबी इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त सैलाबी पानी की सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में क्या है। अरबाब, दूसरी जानब भी दिखाइएगा कि सैलाब के अंदर से जो ज़मीनी रास्ते हैं वो इस वक्त तकरीबन मुनक़ते हो चुके हैं और हम इस वक्त ये खरोड़ा बाकर का इलाका है, इसके साथ साथ
जो दीगर मौज़ाजात हैं जिनमें खेवा के इलाके हैं, यहाँ पर इस वक्त मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वहाँ पर हमें हद निगाह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं बाप से एक बार फिर कहूँगा कि मास्टर फ्रेम दें कि किस तरह जो है वो पूरे रास्ते के ऊपर जो है वो पानी ही पानी है और यहाँ पर मवासलात का निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इसके साथ साथ जो इलाका मकीन हैं, सैलाब मुतासरीन हैं, उनको आने जाने में जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मवासलात के अलावा जो सप्लाई चेन है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। जो लोग हैं, जो शहरी जहाँ पर सैलाब मुतासरीन हैं, वो आने जाने के लिए जो है वो गदा रेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो जानवरों के लिए चारा है उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने और उसकी कटाई में भी जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और आप दूसरी जानब भी दिखाइएगा, मज़ीद जो रेडीबान हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि इस सैलाबी पानी से गुज़र कर जो है वो आगे जा रहे हैं और सैलाब का पानी जो है वो इस वक्त अपनी सतह जो है वो कायम कर चुका है। 1 लाख लगभग 10,000 क्यूसेक का रेला जो है वो त्रिमू बैराज पर मौजूद है और जो हमारे इर्द गिर्द के रिहायशी इलाके हैं, इसके अलावा ज़रई रकबे हैं, वहाँ पर पानी की मिकदार जो है वो कायम है और ये तमाम पानी जो इस वक्त दरिया के बेड से बाहर निकल चुका है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ सूखेगा यहाँ पे, क्योंकि पानी की वापसी का कोई रास्ता जो है वो मौजूद नहीं। ख़वातीन भी आप देख सकते हैं इस वक्त गहरे पानी से गुज़र कर जो है वो अपने घरों की तरफ जो हैं वो सामान की सप्लाई के लिए जो हैं वो कोशां हैं और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो अपने इंतज़ामात किए गए हैं। मुख्तलिफ जगहों पे बोट सर्विस है, लेकिन आमतौर रफ्त में अभी भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात में दरियाए चनाब पर दफ़ा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की नाक़िस सिक्योरिटी, शहरी पानी देखने दरियाए चनाब के किनारे पहुँच गए। तफसीलात जानते हैं, राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताइएगा। दरियाए चिनाब के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो आज भी निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन कहने को तो ज़िली इंतज़ामिया की जानब से दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर सरेआम दफ़ा 144 की दजियाँ बहेरते देखा जा सकता है। मेरा कैमरामैन कमर आपको दिखा सके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नज़दीक के गांव के लोग हैं यहाँ पर आकर जो है वो भैंसें चरा रहे हैं और इसके बाद जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। इसी तरह हमने और भी शहरियों को देखा कि दरिया का पानी देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए थे, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानब से ना तो यहाँ पर कोई बंदा नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़िली इंतज़ामिया की जानब से यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी तैनात कर देनी चाहिए थी। डिप्टी कमिश्नर गुजरात और उसके बाद डीपीओ गुजरात भी दफ़ा 144 पर जो है वो खामोश दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की जानब से भी यहाँ पर कोई भी नफरी जो है वो हमें देखने को नज़र नहीं आ रही, लेकिन दरियाए चिनाब में पानी की वजह से जो है वो लोग यहाँ पर जो है वो मुतासर भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग जो है वो दरियाए चिनाब के ऊपर जो है वो देखे जा सकते हैं। मेरा कैमरामैन कमर आपको दरियाए चिनाब की इस वक्त जो है तमाम की सूरत हाल दिखा रहा है कि यहाँ पर पानी तो देखने को जो है वो कम हुआ है, लेकिन आज भी जो है वो दरियाए चिनाब में जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो परेशान है। दूसरी जानब जो है वो डिप्टी कमिश्नर का ये भी कहना था कि खतरा अभी टला नहीं, किसी भी वक्त जो है वो भारत पानी छोड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो तैनात नहीं की गई। आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर शहर में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री सूरज और बादलों के दरमियान वक्फे से आंख मचोली जारी है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी और हब्स भी महसूस की जाने लगी। बात करेंगे, माइदा वहीद हमारे साथ मौजूद है। माइदा बताइएगा। सूरत हाल की बात की जाए तो जहां पर आज मौसम बताया गया है कि महकमा मौसमियात की जानिब से 50% बारिश के अमकानात ज़ाहिर किए गए हैं, जो शहर में किसी वक्त भी बारिश जो है वो बरस सकती है। ये बारिश बरसने के साथ साथ शहरियों के चेहरे मज़ीद खिलखिलाए हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी फ़िल वक्त जो है वो थोड़ी हब्स और घुटन का जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि हवाएँ जब थम जाती हैं जो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं तो शहरियों के चेहरे भी मुरझा जाते हैं। इस हब्स और गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए शहरियों ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो कवर भी किया हुआ है। जहां पर मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो शहर में दाखिल हो गया है, वहीं पर जो है एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी गई हैं कि शहरियों ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करना है। और ख़ास तौर पर दौरान सफ़र जब बारिश क्योंकि हो जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी देखने में नज़र आता है सड़कों में, तो उसी दौरान जो है वो सड़क पर गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब की हिदायत की गई है। ये बादल बरसते ही हमारे शहर का मौसम मज़ीद सुहाना और खुशगवार होता हुआ दिखाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
खूबसूरत नजर आना है तो टैक्स देना होगा। बजट में लगाए गए टैक्सेस के असरात नजर आने लगे। कारोबारी अफराद के साथ साथ खवातीन भी परेशान हैं। वफाकी बजट में मेकअप की अशिया पर 23 से 25% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। बात करेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, बताइएगा। बजट के बाद जो है तमाम चीज़ों पर टैक्स लगा है, उसी के साथ जो है ख़वातीन की बनाव सिंगार की चीज़ों पर भी जो है वो टैक्सेस लग गए हैं। इस वक्त में आप मेरे में देख सकते हैं कि मैं मेकअप की शॉप पर खड़ी हूँ और जो है यहाँ के दुकानदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे ख़वातीन के बनाव सिंगार पर जो है वो कौन सी चीज़ है, वो कितनी महंगी हुई है। सर बताइएगा, सबसे पहले तो एक नॉर्मल अशिया जो है वो ख़वातीन अपने फेस के लिए यूज़ करती हैं, एक ब्रांडेड होती हैं, तो इनकी कीमतों में कितना उतार चढ़ाव आया है? जब ये टैक्सेस लगाए ना गवर्नमेंट ने, तो चढ़ाव चढ़ाव इतना आ चुका है कि हमारे छोटा आइटम पे कुछ भी देख लेंगे ना, जो हमारी पहले 150 की चीज़ सेल आउट होती थी, आज वही 350 पे सेल आउट हो रही है। तो इस चक्कर में जो हमारी मार्केटिंग है ना यहाँ की, इतनी अप डाउन हो गई है कि कस्टमर्स मार्केट में, आप खुद देखिएगा, राउंड लगा के आप चेक करें कि हमारी मार्केट में कस्टमर नहीं है। वरना पहले इतने कस्टमर्स होते थे, यहाँ पे शाम के टाइम पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। अभी हमारी मार्केटिंग इतनी अप डाउन हो गई है कि हमारी कुछ भी आइटम ले लें, जैसे हमारे ये फेस वॉश वगैरह हैं, पहले हम लोग 350 का 4 मंथ पहले सेल आउट कर रहे थे, आज वही फेस वॉश हमारा 575 का सेल आउट हो रहा है। इसके साथ ही जो है उन्होंने ये भी बताया कि आगे से जो माफिया बैठी हुई है वो पहले स्टॉक कर लेती है, उसके बाद जो है वो कीमतें बढ़ा देती हैं, जिससे जो है वो दुकानदार जो है वो परेशानी में आते हैं। और शहरी जबकि आते तो वो यही जो है वो शिकवा करते हैं कि हमें पुराने रेट में चाहिए और बढ़ती महंगाई से जो है वो हर एक परेशान है। जी।